मुकुंदपुर के महाराणा प्रताप पार्क का क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी जी ने डीडीए के अधिकारियों के साथ दौरा किया। इस दौरान पूर्व पार्षद गुलाब सिंह राठौर व रामकिशन बंसीवाल मौजूद थे। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी जी ने महाराणा प्रताप पार्क के सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार की अनेक घोषणा की। उनका कहना था कि महाराणा प्रताप पार्क 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। यह पार्क इस क्षेत्र का अनोखा पार्क होगा। सांसद जी का कहना था कि 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। इस मौके पर कपूर सिंह सिसोदिया व उनकी टीम भी मौजूद थी। भर जाता है, कोई कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है उससे। थोड़ा सा सड़क से ऊपर आ जाए 2-2.5 फुट, अगर ये 1 फुट 2 फुट भी ऊपर हो जाए तो थोड़ा सा मिट्टी भराई हो जाए इसमें। दूसरा, पार्क की दीवारें टूटी हुई है, जालियाँ टूटी हुई हैं, सारी ग्रिल टूटी हुई हैं। पार्क में पेड़ पौधे भी लगाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी घास लगानी चाहिए। एक छोटा सा कमरा और पानी की व्यवस्था इसमें हो जाए, जिसमें साफ़ सफाई के लिए औजार रखे हों, फावड़ा बेलचा कुछ रखे हों। यहाँ कैसे सामान जो इसमें सफाई का जो सामान है कैसे? अच्छा, इसमें लाइटिंग की व्यवस्था हो जाए। ढांचा, प्रतिमा का ढांचा काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है। पहले प्रतिमा सड़क से दिखाई देती थी, अब फ्लाईओवर बन जाने से और कई चीज़ों से ये दिखाई नहीं देती। बाहर से मेन रोड से वो थोड़ी सी इसको ऊपर उठा दिया जाए। बिजली की सारी लाइटें बंद हैं, वो ठीक करा दी जाए। और पार्क में पाथवे कच्चा बना हुआ है, थोड़ा रंगीन टाइलों से बन जाए और बेंचों की थोड़ी और व्यवस्था हो जाए इसमें। ये इस टाइप के कुछ काम है। महाराणा प्रताप जी की जयंती है, तो हालांकि समय तो बहुत कम है। अभी जितनी बातें आपकी हैं उसमें 2 टेक्निकल प्रॉब्लम है 2 बातों में। जैसे आप कहेंगे कि इसको ऊंचा कर दो कि उसके बराबर हो जाए, तो ये शायद, क्योंकि इसके पीछे जो सड़क है ना वो नीचे है, तो ऐसी व्यवस्था करनी है कि यहाँ पानी न लगे। ठीक है, उद्देश्य यही है ना। तो इसकी व्यवस्था करें कि यहाँ पे चाहे वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़े या जैसे भी पानी, यहाँ पानी लगे नहीं, वाटर लॉजिंग न हो। ठीक है, ये कर देंगे। और निश्चित रूप से आपने कहा ये ग्रिल सब टूटी हुई है, दीवार क्षतिग्रस्त है, ये सब ठीक कर देंगे, ये सब कुछ ठीक करेंगे। आपने कहा ये जो वॉकवे है ये कच्चा है, यहाँ इतनी सुंदर टाइल्स लगाएंगे कि आपको घूमने में बहुत मजा आएगा। इसको लगाएंगे, बहुत अच्छा से करेंगे और ये एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। दूसरी ये बात आपने कही कि इसको मूर्ति को ऊपर उठाने की बात, ये मैंने अभी डिस्कस किया है, क्योंकि थोड़ी बात मेरे पास पहले आ गई थी। एक तो मूर्ति बहुत भारी है, तो ये इतना आसानी से नहीं कह सकते कि इसको ऊंचा कर दें, लेकिन अभी हम चाहेंगे। में अमृतसर पर आज पूरा देश इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पूरी साल भर मना रहा है। इसी मौके पर आज आप महाराणा प्रताप के जो जयंती आने वाली है, इस पार्क का आपने दौरा किया है, जो एक जर्जर अवस्था में हो गया है मुकुंदपुर में। अब क्या कहना चाहेंगे सर? अमृत महोत्सव का उद्देश्य ही है कि जो व्यवस्था जर्जर होगी उसको ठीक करना है, ऐतिहासिक महापुरुषों के स्थली को सजाना है, उनकी कहानी को जन जन को बताना है। और इसी उद्देश्य के तहत इस अमृत महोत्सव का एक पड़ाव होगा 9 मई। हम इस महाराणा प्रताप पार्क जो है, इसकी जितनी दुर्व्यवस्था है उसको आज हमने देखा है, अधिकारियों के साथ डिस्कस किया है। इस पार्क को इतना सुंदर पार्क बना के देंगे कि आसपास के सभी लोगों को याद रहेगा कि अमृत महोत्सव पे इस पार्क का जीर्णोद्धार। सर समाज में इस समय जो नफरत का जहर घोला जा रहा है, अभी लेटेस्ट में ही कल के दिन जोधपुर में भी इस प्रकार का ये तांडव हिंसा देखने को मिली है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? देखिए, अभी तो चूंकि ये सारी घटनाएं चल रही हैं, मैं कुछ पॉलिटिकल नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन है बहुत खतरनाक ये सारे। देखिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, वहाँ पे कोई भी ऐसी बुरा समाचार नहीं आया ईद पर
और इस बार तो ईद भी थी, परशुराम जयंती भी थी, अक्षय तृतीया भी थी। तो ये निश्चित रूप से मैं एक बात कहूँगा कि जो दंगाई मूड के लोग हैं, जो दंगाई लोग हैं, उनको डिमोरलाइज करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है दंगाइयों को डिमोरलाइज करना, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी दंगाई है, वो अशांति चाहती है, बिल्कुल नहीं। उनके बहुत बड़ी संख्या में लोग शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं और कुछ ऐसे लोग और भी हैं, वो दूसरे धर्मों में भी हैं। इन लोगों पे हमें लगाम लगाना है और इस तरह के दंगों से देश को बचाना। सर, अभी कुछ दिनों पहले निकाय चुनाव होने वाले थे और जो कि पोस्टपोन हो गए, आने वाले टाइम में भी होने वाले हैं, तो बीजेपी का पहले से भी सत्ता पे काफ़ी अरसे से ये रह रही है, तो इसके अंदर आने वाले समय में आप बीजेपी को निकाय चुनाव के अंदर कहाँ देखते हैं? देखिए, दिल्ली में निगम के साथ बहुत अत्याचार किया दिल्ली की सरकार ने। पहले 2012 के पहले एक ही निगम होती थी, जब से 3 निगम हुई इसके बाद अच्छी नहीं थी। हर साल 12-13 हज़ार करोड़ रुपया निगम का नहीं देना, पार्षद क्या करेगा, एमसीडी क्या करेगी। तो हमने इस समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री जी को बताया, गृह मंत्री जी को बताया। मैंने 2017 से ही प्रयास कर दिया था जब मैं अध्यक्ष था, और पूरे दिल्ली के एमसीडी का हमने यूनिफिकेशन कर दिया है। 4-5 महीने में इसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चुनाव में कौन जीते कौन हारे इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि जो एमसीडी का कर्मचारी है उसको काम करने के बाद, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, एमसीडी का सफाई कर्मचारी हो, वो डेंगू का कर्मचारी हो, किसी भी कर्मचारी को अपने वेतन के लिए धरना पे न बैठना पड़े, हम वो व्यवस्था कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने सहयोग नहीं किया हमारा। अगर अरविंद केजरीवाल जी का जो पैसा एमसीडी हक में है वो दे देते तो शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके जिद के कारण हमें ये व्यवस्था वापस करनी पड़ी। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे हम इस पार्क को सुंदरीकरण करके 3 महीना में देंगे, वैसे ही एमसीडी के यूनिफिकेशन के बाद हम दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ दिल्ली बनाएंगे, चाहे अरविंद केजरीवाल जी कितना भी खिलवाड़। तिवारी जी, ये जो मेन सड़क है ये बहुत ही अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है। यहाँ आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि अस्पताल यदि कोई मरीज जा रहा है तो उसकी हालत और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। आए दिन बच्चे लेट हो जाते हैं स्कूल के लिए, कोई ड्यूटी नहीं जा पाता है, इतना जाम लगता है। उसके विषय में आप क्या कहेंगे? आज वो ये पक्ष आया है, अभी हमारे गुलाब सिंह राठौड़ ने ये विषय रखा है, तो अतिक्रमण है तो उसका कार्रवाई। सर, स्कूल का लोकार्पण किया था, वो शुरू नहीं हुआ है, सेशन शुरू हो चुका है। क्या चीज़? एक स्कूल का लोकार्पण किया था, जनता हालत में हो रहा है, बन के तैयार नहीं हुआ है। कौन वाला? ये जो जनता विहार में जो हमने बनाया है। अच्छा। देखो, यही सब तो समस्या से निदान के लिए एमसीडी का यूनिफिकेशन हो रहा है। साल भर और दे दीजिए, मैं समझता हूँ साल भर में आपको ये दिल्ली दिखने लगेगी कि बीजेपी का शासन होता है। आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी पे लगाती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पे लगाती है, तो इस प्रकार का ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। भैया, आप जो जिसके व्यवहार में ही आरोप प्रत्यारोप हो, हम उसको तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप में जाना नहीं चाहते हैं। हमको ये जो हमको लोग बताने गए वो खाली भाजपा के लोग थोड़ी थे, सभी समाज के लोग थे। मैं आगे इसका काम करूंगा। और ये चूंकि डीडीए है, इसमें अरविंद केजरीवाल जी का 1 नया पैसे का कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए बन जाएगा।